नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अलग अलग कंसेप्ट के बारे में सीखा, अलग अलग कंसेप्ट के बारे में जाना। तो ऐसा ही कंसेप्ट लेकर आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो जानने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम अच्छे से ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, कौन किससे ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो उस कंप्लीट जानकारी आज की क्लास में हम इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आप ऐसा हो जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टूडेंट, जब मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, रक्त समूह की बात करता हूं, तो रक्त समूह की खोज कॉर्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, किसके द्वारा? कॉर्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सन 1900 में की गई। जब हम इसमें थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, यहां मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप, यहां पे लिखता हूं मैं एंटीजन, यहां पे लिखता हूं एंटीबॉडी, यहां पे लिख सकता हूं कैन डोनेट। थोड़ा सा बड़ा लिख गया, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, कैन डोनेट, यहां पे कैन, सेप्ट, और यहां पे आरएच फैक्टर। स्टूडेंट, लाइन 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 कहाँ से है? ये रही। देखो, बड़े आसान से शब्दों में हम समझते हैं। अरे ये लाइन कहाँ गई? देखो, कंप्लीट जानकारी, आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इन्हीं दो चार लाइनों से, दो चार बातों से। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, कौन किससे ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसका मतलब क्या है? दे सकता है। और ये क्या है? ले सकता है। कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, और ये है आरएच फैक्टर। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के, आप जानते होंगे, ए बी एंड ओ। हाँ या ना? बिल्कुल। आरएच फैक्टर होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले आरएच फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएच की फुल फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट, आरएच की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। आरएच का मतलब क्या होता है? आरएच का मतलब होता है रीसस। कि सर व्हाट इज रीसस? रीसस कुछ नहीं है स्टूडेंट, रीसस एक बंदर का नाम है। कॉर्ल लैंडस्टीनर ने जब आरएच ग्रुप की खोज की तो वो एक बंदर पालता था, और सबसे पहले उस बंदर के ऊपर आरएच फैक्टर की उसने खोज की। तो उसी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएच का संबंध किससे है? बंदर से। और उस बंदर का क्या नाम है? रीसस बंदर, या डायरेक्ट आरएच का संबंध रीसस से होता है। तो ए पॉजिटिव या नेगेटिव, बी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। स्टूडेंट, चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। कि सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती हैं? तो स्टूडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती हैं कि जो ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलकर बनी होती हैं, दोनों ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। कि सर जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्टूडेंट, डिफरेंस एक छोटा सा और बड़ा सा भी हम यही कह सकते हैं कि ये तो पाई जाती हैं आरबीसी के सरफेस पर। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी। और ये पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के सरफेस पर। एंटीबॉडी, बट बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक ए और एक बी। चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक ए और एक बी। क्लियर है? देखिए, अब मैं 2-4 बातें आपको बताऊंगा, उन 2-4 बातें गिनती की बताऊंगा, उन 4 बातों से सारी चीजें फिल होती चली जाएंगी। कैसे? आइए समझते हैं। जिस प्रकार का एंटीजन होता है
उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। स्टूडेंट, जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है उसी प्रकार का एंटीजन होता है। कैसे? मैंने बोला कि जिस प्रकार का एंटीजन है उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप है। तो ए एंटीजन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। बी का क्या होगा? बी होगा। और मैं कह सकता हूं बी का बी, ए का ए, तो ए बी का ए बी। अच्छा, ओ का एंटीजन क्या होगा? कि सर ओ होगा। जी नहीं, ओ नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले ही बता चुका हूं कि चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, दो ही प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो सर फिर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप। यस एंड नो? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट यहां से क्या है सीखने को, कि जिस प्रकार का एंटीजन होता है, हेलो स्टूडेंट, जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसी का अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ए का अपोजिट क्या होगा? बी। ए का अपोजिट क्या होगा? बी होगा। बट इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया जाता है जिससे थोड़ी सी पहचान हो जाए कि भाई यहां पे किसकी बात हो रही है? एंटीबॉडी की बात हो रही है। बी का अपोजिट क्या होगा? ए होगा। यस एंड नो? अब ए बी का अपोजिट क्या होगा? बहुत से बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, या मैं कहूंगा कि विचार आएगा कि ए बी का अपोजिट होगा बी ए। अरे नहीं, क्यों? बी बी है, ए बी है, अपोजिट कहां रह गया? देखिए बी का तो ए है और ए का बी है, तो मतलब आप कहेंगे कि सर ए बी का फिर तो अपोजिट ओ हो जाएगा। ओ नहीं हो सकता माय डियर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बात की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं कि एंटीजन और एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, एक ए और एक बी। तो मतलब ए बी का अपोजिट क्या होगा? खाली, कुछ भी नहीं होगा। ए बी का अपोजिट खाली है, ब्लैंक है, और ब्लैंक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी तो एंटीजन और एंटीबॉडी हो सकते हैं। तो पेपर में फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओ। इसमें एंटीजन ना होने के कारण इसको यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर, दैट इज कॉल्ड सर्वग्राही। ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, और ए बी सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, और ओ सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल आएगा, वो अभी थोड़ी देर में मैं चर्चा करने वाला हूं। बट अभी के लिए आप केवल इतना याद रखेंगे कि ओ क्या है? सर्वदाता है, और ए बी क्या है? सर्वग्राही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा भाई। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, मतलब ब्लड ग्रुप। कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो ये भी बड़ा आसान सा है। देखिए इसमें भी बस दो बातें बताने वाला हूं, उसी में क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। देखो, अपने जैसे को, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अपने जैसे को ब्लड ग्रुप दिया भी जा सकता है और अपने जैसे से ब्लड ग्रुप लिया भी जा सकता है। मतलब सेम ब्लड ग्रुप दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। उसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप सभी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि दैट इज कॉल्ड सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। कैसे? आइए इसको और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। ए ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है? अपने जैसे को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है ए बी को? क्योंकि ए बी ले सकता है, इस वजह से दे सकता है ना। उसके अलावा जो बी ब्लड ग्रुप है किस किस को दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है? ए बी अपने जैसे को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए बी सभी से ले सकता है, दे नहीं सकता है। तो ए बी अपने जैसे को तो दे सकता है, यहां पे सिंगल ए बी रहेगा। दिस इज ओ। ओ ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है? दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, मतलब सभी को दे सकता है। यस एंड नो? अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि किस किस से ले सकता है ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप अपने जैसे से ले सकता है, हाँ या ना? अपने जैसे से ले सकता है। उसके अलावा और किस से ले सकता है? जो दे सकता होगा, दे कौन सकता है? ओ। तो ए और ओ। बी किससे ले सकता है? बी से और ओ से। ए बी किससे ले सकता है? सर्वग्राही है ना,
तो सभी से ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। और ओ किस किस से ले सकता है? अपने जैसे से ले सकता है। और ये तो दानी है भैया, ये दे सकता है, ये ले नहीं सकता। तो केवल और केवल किससे ले सकता है? अपने जैसे से, ओ से ही ले सकता है। आप समझे होंगे क्या ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या एंटीजन होते हैं, क्या एंटीबॉडी होती हैं, कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, व्हाट इज RH फैक्टर। तो बड़े अच्छे और बड़े शानदार, बड़े बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में हमने इस कंसेप्ट को जाना। तो ऐसा ही कंसेप्ट लेकर, ऐसी ही वीडियो लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको जुड़कर हमसे बहुत अच्छा लगता होगा, और मुझे तो आपके साथ जुड़कर ऑब्वियस अच्छा लगता ही है। स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा जो बार बार मैं कहता आया हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी जड़ से पीड़ा। तो स्टूडेंट, आज हमारे साथ आप अगर नए जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, उस घंटी का बटन जरूर दबा लीजिएगा। होता क्या है कि जो हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन होती है, अगली आने वाली वीडियो होती है, वो पहले ही आपको नोटिफाई हो जाता है, आधे घंटे पहले। प्री मायर क्लास, लाइव क्लास चलने से पहले सारी चीज़ें आपको पहले पता चल जाती है, जिससे आप समय पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, और सारी वीडियोस के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी और भी ओल्ड वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।